जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा 27वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है रूस के संविधान से। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो ये देती है संसद। राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो ये होता है पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? भारत की संसद को। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1989 में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। हमारे भारत में संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो ये होता है 6 महीने का अंतराल। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? वर्तमान समय में भारत संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ये कहा है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1952 में। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो यह है मद्रास उच्च न्यायालय। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो वो करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये हैं आपका मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अक्टूबर सन 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य अबलिक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर और सभी राज्यों में लागू होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? अधिकतम 2 सदस्यों को। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो की गई हैं टोटल 20 सीटें।
भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो वर्तमान समय में टोटल 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? सन 1982 में केरल राज्य में, केरल के विधानसभा में। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो ये था आपका चेन्नई नगर निगम। सन 1959 में किस राज्य में पहली बार पंचायती राज को अपनाया? तो ये अपनाया था आपका राजस्थान राज्य। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 24 हैं। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो ये रहना होगा 5 वर्ष के लिए। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले भारत में 5 वर्ष के लिए रहना होगा, उसके बाद ही आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो उस टाइम जो है 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो ये देता है आपका अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो देता है आपका अनुच्छेद 356। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा कब से कब तक चला? भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 में लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो अभी तक का 3 बार जो है आपातकाल लागू किया जा चुका है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पंचायत समिति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपका पंजाब राज्य में। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23 भी होता है। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जीवी मावलंकर के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भारत के प्रथम स्पीकर भी थे। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो बनाया गया था क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने वाले
पंडित कौन थे? अगस्त मुनि। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ये था आपका तक्षशिला, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को मिलाकर टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में हैं। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या 2022 के अनुसार 8 बिलियन से अधिक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। भारत में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो ये की थी आपका राजस्थान राज्य ने। यहाँ पे शुरुआत गलत लिखा है। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी मुद्रा का संचालन किस अधिनियम से किया जाता है? विदेशी मुद्रा अधिनियम फीमा 1999 के तहत। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एपीकल्चर के नाम से। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर वर्तमान में इंदौर शहर है, जो कि पिछले 6 वर्षों से स्वच्छता के लिए इसे नामित किया जाता है हर साल। भारत के द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो यह है आपका आर्यभट्ट। हिमालय दिवस के दिन मनाया जाता है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? ये थी आपकी एनी बेसेंट। असेंबली में बम फोड़ने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो साथ दिया था आपका बटुकेश्वर दत्त ने। कोडांग का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। चीनी क्रांति के नायक का क्या नाम था? सुनियात सेन। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका हिटलर ने। नव जागरण की शुरुआत का श्रेय किस देश को जाता है? नव जागरण की शुरुआत का श्रेय इटली देश को जाता है। सौर मंडल में स्थित किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? मंगल ग्रह को। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? वरुण ग्रह। भारत में आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? टोटल 3 बार की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को चयनित किया जा सकता है? टोटल 12 सदस्यों को। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? सूर्य की आकृति। महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यह है आपका न्यूजीलैंड। किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था? चीन देश में। विश्व में कौन सा व्यक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? यूरी गागरिन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि उनका दामाद था। जजिया कर लगाने वाले शासक का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? उधमपुर में। एशिया महाद्वीप पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यह है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बैंकिंग प्रणाली में उपयोग होने वाले शब्द IMPS का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कौन सा है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। महान कवि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यह है आपकी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले पुरुष कौन थे? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा। दूरदर्शन ने प्रथम संचार वाचिका के तौर पर किसे नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था प्रतिमा पुरी को। अमीर खुसरो
का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो ये संबंधित है सितार वादक, सितार से। अमीर खुसरो जो है सितार वाद्य यंत्र बजाते थे। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध फरसों की चित्रकारी का क्या नाम है? अल्पना। मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित अभियान है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित अभियान है। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को किस नाम से जाना जाता है? उम्बरा के नाम से जाना जाता है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, किस शहर को भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो माना जाता है आपका वाराणसी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।